नमस्कार साथियों, आज 1 अप्रैल 2026 हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से ऑफिशियल पत्र जो है जारी कर दिया है न्यूनतम मजदूरी को लेकर। यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, द चीफ लेबर कमीशन, न्यू दिल्ली, 30/3/2026 ऑफिशियल पत्र जारी किया गया है। और इसमें जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, सभी स्टेट का अलग अलग निर्धारित किया है। 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 3 कैटेगरी कौन-कौन सा हुआ? सबसे पहले यहाँ पे समझ लेंगे तो एरिया ए, जैसे बड़े शहर हो गया दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और बेंगलुरु। तो ये बड़े-बड़े शहर है, तो यहाँ पे ज़्यादा मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी मिलेगा। आगे आप समझ लेंगे। बाकी मध्यम शहर का मतलब हो गया पटना, रांची, बनारस, इंदौर, ये सब मध्यम में आ जाएँगे। और सबसे छोटे शहर में आ जाएँगे एरिया सी में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र, जैसे बिहार हो गया, तो एरिया सी जो है बिहार में आ जाएँगे, ठीक है? गाँव, छोटे-छोटे शहर और खंबे। तो 3 कैटेगरी में बाँटा गया है, तो सबका अलग-अलग मतलब निर्धारित की गई है न्यूनतम वेजेज। आप जो कहेंगे हम बिहार में काम कर रहे हैं और दिल्ली के अकॉर्डिंग हमको सैलरी मिलना चाहिए, तो ये कभी भी संभव नहीं है। अगर आप बिहार में 20,000 में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पे काम कर रहे हैं, तो उसी पद पर जो है कोई दिल्ली में काम करेगा तो उसको 25 से 30,000 रुपया दी जाएगी। इस प्रकार से जो है निर्धारित की गई है। इसके लेकर अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो पिछला वीडियो को जाकर देख सकते हैं। 2 घंटा पहले ही हम जानकारी दे चुके हैं। बाकी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिहार में विभिन्न सारे कर्मचारी और मजदूर काम कर रहे हैं, तो पहले कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेगा, इसके लेकर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप कौन-सा स्टेट से काम कर रहे हैं, आपका न्यूनतम मजदूरी कितना पहले मिल रहा था और अब कितना मिलेंगे, कितना सैलरी अब आप लोग को बढ़ोतरी होंगे, आप कौन-सा स्टेट से है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। जो ऑफिशियल यहाँ पे ये लेबर कोड के अकॉर्डिंग जो ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी किया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपके स्टेट का हम बताने का प्रयास करेंगे कि आपका पहले सैलरी कितना था और अब कितना मिलेगा। बाकी इस वीडियो में हम बिहार के कर्मचारियों और मज़दूरों की बात कर लेते हैं, जो विभिन्न सारे विभागों में एवं मज़दूर कर्मचारी काम कर रहे होंगे। तो पहले उसका कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेगा, इसके बारे में समझ लीजिए। क्योंकि आज 1 अप्रैल 2026 हो गया और आज से ही विभिन्न सारे विभागों में लागू हो जाएँगे। काफ़ी सारे स्टेट में जो है ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया है। बाकी जो बिहार में काम कर रहे हैं, तो आप इस ऑफिशियल पत्र के अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे कि पहले कितना मिल रहा था और अब कितना मिलेंगे। चलिए बारीकी से समझ लेते हैं इसके बारे में। बाकी आप कौन-सा स्टेट से वीडियो देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा। आपका भी स्टेट का हम बहुत जल्द बताने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे जो संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी होंगे, वेतन बढ़ोतरी विवरण देख लेंगे 1 अप्रैल 2026, ये बिहार की हम बात कर रहे हैं और एरिया ये सी में आएँगे, ठीक है? यहाँ पे समझ लेंगे वेतन, बेसिक प्लस महँगाई भत्ता, 2 चीज़ यहाँ पे। सबसे पहला तो आपका जो बेसिक सैलरी है और जो महँगाई भत्ता है, ये चीज़ आपको बढ़ोतरी की गई है। बाकी जो ईआरपीएससी और पीएफ है, ये बिहार सरकार के ऊपर है और विभाग पे डिपेंड है कि कितना प्रतिशत देंगे। तो ये चीज़ अलग हो गया। न्यूनतम मजदूरी है आपका, जो भी बेसिक सैलरी है, वो निर्धारित की गई है और महँगाई भत्ता, ये चीज़ में बढ़ोतरी। बाकी जो अलग से ईआरपीएससी और पीएफ मिलेंगे, वो अलग से मिलेंगे, वो आगे आप जोड़ लेंगे सैलरी के अकॉर्डिंग। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे जो सामान्य विभाग जैसे ऑफिस में क्लर्क यानी हेल्पर के काम कर रहे होंगे, जैसे अकुशल होंगे मतलब बिना पढ़े लिखे, तो उसका जो पहले मिल रहा था 450 रुपया, अब जो है आपको 478 रुपया, यानी दिन का जो है यहाँ पे देखेंगे तो 28 रुपया बढ़ोतरी की गई है। तो इस प्रकार से पहले आपको 11,700 मिल रहा था, अब 12,400 रुपया इस प्रकार से मिलेंगे। जैसे बेल्टफोन के कर्मचारी हो गए, तो ये कुशल वर्ग में आते हैं। पहले 550 रुपया आपको बेसिक सैलरी इसके अकॉर्डिंग मिल रहा था, अब जो आपको 578 रुपया मिलेंगे। इस प्रकार से आपका जो बेसिक सैलरी हो जाएँगे 14,000 पहले मिल रहा था और अब जो है आपको 15,000 मतलब 700 रुपया बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे कुशल, अर्धकुशल और कुशल क्लर्क, ठीक है? और भी बहुत सारे विभागों में कर्मचारी काम कर रहे हैं, जैसे विभाग पीआरटी यानी रोड यानी बिल्डिंग के काम कर रहे होंगे। तो पहले जो आप लोग को मिल रहा था अकुशल यानी जो बिना पढ़े लिखे हैं, सबसे लो क्वालिटी के जो है मज़दूर, उसको 530 रुपया पहले मिल रहा था, अब 556 मिलेंगे, 26 रुपया बढ़ोतरी की गई है। पहले आपको 13,800 रुपया मिल रहा था, अब जो है 14,500 मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अर्धकुशल में जो है 620 रुपया पहले मिल रहा था, अब जो है 650 रुपया। इस प्रकार से देखेंगे तो पहले 16,000 मिल रहा था, अब 16,900, पहले 19,500 मिल रहा था, अब 20,300। ठीक इसी प्रकार पहले 22,800 मिल रहा था, 23,800। देखिए ये बिहार की है, बिहार जो है कैटेगरी सी में बाँटा गया है। बाकी और जो भी स्टेट है उन सब स्टेट में
2000 से लेकर के 4000 यानी 5000 तक बढ़ोतरी की गई है। तो सबसे मध्यम यानी सबसे लो जो है एरिया ये बिहार है। बिहार के कर्मचारियों को ज़ाहिर-सी बात है कि जो ऑफ़िशियल पत्र जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग बिहार के कर्मचारियों को काफ़ी कम सैलरी मिलेगा, ठीक है? जैसे दिल्ली, पंजाब और यूपी अन्य काफ़ी सारे स्टेट है, तो वहाँ पे जो है इससे 2 गुना 3 गुना जो है मिलेंगे। मतलब इतना समझ लेंगे 2 से 5000 तक बढ़ोतरी हुई है। बाकी बिहार में जो काम कर रहे हैं तो 1000-1200 रुपया बढ़ोतरी की गई है। जैसे यहाँ पे देखेंगे सफाई जैसे नगर निगम यानी अस्पताल में आप काम कर रहे हैं, तो जैसे सफाई कर्मचारी होंगे तो पहले 530 रुपया दिन का मिल रहा था, लेकिन अब जो है 556 रुपया। तो इस प्रकार से जो है 26 रुपया बढ़ोतरी की गई है। अब आपको मासिक जो है मतलब प्रतिदिन का जो है 700 रुपया मिलेंगे, ठीक है? इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है। यानी मासिक बढ़ोतरी मतलब महीना का जो है 700 रुपया बढ़ोतरी हुआ है 1 महीना में, जो सफाई कर्मचारी होंगे। जैसे गोदाम में काम कर रहे होंगे या रेलवे या एयरपोर्ट या लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे होंगे, तो मज़दूर का जो काम था पहले 530 रुपया दिए जाते थे, अब आपका अधिकार है 556 रुपया लेने का। 26 रुपया बढ़ोतरी की गई है, महीने का 700 रुपया बढ़ोतरी की गई है। जैसे ऐसे सुरक्षा गार्ड हो गया, बिना हथियार के काम कर रहे तो आप पहले 750 मिल रहा था, अब 781 31 रुपया बढ़ोतरी की गई है। इस पत्र के अकॉर्डिंग। बाकी पहले से जो काम कर रहे होंगे, जो हथियार के साथ काम कर रहे होंगे, तो 980 रुपया मिल रहा था, अब 918 यानी 38 रुपया जो है बढ़ोतरी की गई है, ठीक है? जैसे खदान में काम कर रहे होंगे, तो पहले आप लोग का जो है 530 मिल रहा था, अब 556। इस प्रकार से जो है मासिक 14,500, 18,000 इस प्रकार से यानी कुल बढ़ोतरी जो यहाँ पे देखेंगे, तो सामान्य जो कर्मचारी होंगे श्रेणी में और तकनीकी कुशल और सुरक्षा जैसे बेल्ट्रॉन के जो कर्मचारी होंगे तो यहाँ पे देखेंगे दैनिक जो बढ़ोतरी हुई है 30 से 40 रुपया बढ़ोतरी की गई है और मासिक देखेंगे तो 8 से लेकर के 1000 रुपया की बढ़ोतरी की गई है। बाकी आप पिछला वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये लेबर कोड से जो है कौन कौन से स्टेट को काफ़ी अच्छा फायदा हुआ है, ठीक है? एक लाइन में समझ लीजिए, बिहार में जो अभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी काम कर रहे होंगे तो 700 से लेकर के 1200 रुपया जो है बढ़ोतरी आप लोग को हुई है, जो आज से आप लोग पे लागू हो जाएँगे, ठीक है? 2 दिन के अंदर जो है बिहार सरकार की ओर से भी ऑफ़िशियल पत्र जारी कर दिया जाएगा, जैसे अन्य काफ़ी सारे स्टेट से जारी हो रही है, ठीक है? ये बिहार है, बिहार में जो भी कर्मचारी है तो आपको वाजिब है, ज़ाहिर-सी बात है कि आपको कम सैलरी मिलेंगे। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएँगे, ये 3 श्रेणी में जो बाँटा गया है न्यूनतम मज़दूरी को, तो कौन-कौन से स्टेट को ज़्यादा फ़ायदा और बेनिफिट मिलने वाली है। जहाँ बाकी जो बिहार के कर्मचारी होंगे, आप किसी भी विभाग में संविदा या आउटसोर्सिंग के काम कर रहे हैं, आपको 700 से लेकर के 1200 रुपया वृद्धि की गई है, ठीक है? बाकी अन्य प्रकार के जो मज़दूर होंगे, उसका इस प्रकार से जो है निर्धारित की गई है, आप भली-भाँति यहाँ पे समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी और जो जैसे यूपी, दिल्ली, अन्य मुंबई, कानपुर हो गया बहुत सारे स्टेट हैं, तो जो भी बड़े-बड़े शहर हैं, तो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है? आप कौन-सा स्टेट से देख रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा, तो हम इस प्रकार से एक्सप्लेन कर देंगे कि आपके स्टेट का कितना रुपया बढ़ोतरी हुई है। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है इसके लेकर, तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप जो भी विभाग में काम कर रहे हैं, इतना समझिए 700 से लेकर के 1200 रुपया आप लोग का वृद्धि हुई है, जो आज से मतलब लागू हो जाएँगे। ऑफ़िशियल पत्र 2 दिन के भीतर आ जाएँगे। जो बेसिक सैलरी है उसमें बढ़ोतरी हो गई है, ठीक है? बाकी जो पीएफ, पीएससी है वो अदर जो भी मिल रहा है, तो जो 1200 रुपया बढ़ोतरी की गई 1000-1200 रुपया, तो उसका भी पीएफ आप जोड़ लेंगे तो इतना समझ लेंगे, तो 2000 के आसपास बिहार के कर्मचारी को इतना 1500 से लेकर पीएफ जोड़ेंगे सारा चीज़, तो 15 से लेकर 2000 तक की वृद्धि हुई है आपको जो भी सैलरी। जैसे अभी बेल्ट्रॉन के कर्मचारी हैं, तो अभी आप जो 17,000 मतलब निकाल रहे हैं, तो 19,000 के आसपास जो है निकालेंगे। बाकी जो उर्मिला के ऑपरेटर होंगे, आपको 14,000 मिल रहा है, तो इतना समझिए 15 से लेकर के साढ़े 15,000 रुपया अब आपको सैलरी जो है निर्धारित की जाएगी। तो इस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है, जो ऑफ़िशियल सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जारी किया गया है। और भी किन्हीं तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। बाकी आप कौन-सा स्टेट से हैं, आप कमेंट कीजिएगा, आपके स्टेट का भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और पिछले वीडियो को जाकर देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएँगे कि ये लेबर कोड से कौन-कौन से स्टेट को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने जा रही है। धन्यवाद।